नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और जीएनटी स्पेशल के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। जीवन साथी, शरीके हयात, हमसफर, दो लोग शादी के बंधन में बंधकर जिंदगी के सफर की शुरुआत करते हैं और वहां से सब कुछ बंट जाता है। खुशियां, गम, तकलीफें, तरक्की और सब कुछ आधा आधा। इस कदर किसी से इंसान का नाता जुड़ जाता है कि जिंदगी के हर पहलू में उसकी हिस्सेदारी हो जाती है। लेकिन क्या यह हिस्सेदारी किस्मत के मामले में भी बरकरार रहती है? क्या एक के सितारे दूसरे की जिंदगी पर भी असर डालते हैं? 15-16 अप्रैल की रात बॉलीवुड के सबसे हॉट कपल रणबीर कपूर और आलिया भट्ट भी शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि उन्होंने शादी के लिए आखिर इसी तारीख को क्यों चुना और बताएंगे कि कैसे आलिया के सितारे रणबीर के लिए किस्मत का दरवाजा खोलने जा रहे हैं। आलिया अगर 15 और 16 अप्रैल के बीच की रात को शादी करने जा रहे हैं तो उसके पीछे एक बेहद खास वजह है। शादी की तारीख का सीधा कनेक्शन कपूर खानदान के खास नंबर 8 से जुड़ा हुआ है। दरअसल कपूर खानदान के सभी सदस्य न्यूमरोलॉजी यानी अंक गणित में विश्वास रखते हैं। अंक गणित के हिसाब से कपूर परिवार 8 नंबर को अपने लिए बेहद लकी मानता है। आलिया और रणबीर की शादी 15 अप्रैल की देर रात से शुरू होकर 16 अप्रैल की सुबह तक चलेगी। अंक गणित के हिसाब से 16 तारीख के अंक 1 और 6, अप्रैल महीने के अंक 4 और साल 2022 के अंक 202 और 2 का जोड़ 2042 निकलता है। और जब 204 और 2 का जोड़ निकाला जाए तो संख्या 8 निकल कर आती है। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की मैरिज और नंबर 8 का इन्फ्लुएंस निश्चित रूप से रणबीर कपूर के लिए नंबर 8 लकी रहा है और उसी के इन्फ्लुएंस में मैरिज की तैयारी की जा रही है। यदि आप देखें नंबर 8 के कैरेक्टरिस्टिक को तो आप पाते हैं नंबर 8 यदि आपके लिए फॉर्चुनेट है तो आपको सक्सेस के टॉप पे लेके जाता है, आपके लाइफ में रिकॉग्निशन प्रोवाइड करता है, आपको एक तरह का मैरिटल सक्सेस प्रोवाइड करता है। आपको बता दें कि ऋषि और नीतू कपूर भी 8 को लकी मानते हुए हमेशा खासी अहमियत देते रहे और अब उनका बेटा भी इस विश्वास को आगे बढ़ा रहा है। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर 15 तारीख को शादी के पवित्र बंधन में बन जाएंगे, मगर 15 तारीख को शादी के पीछे एक सबसे बड़ा कारण है लकी नंबर 8। ये नंबर नीतू कपूर और ऋषि कपूर के लिए भी सबसे ज्यादा लकी था और इसी की वजह से उनकी शादी भी 8 नंबर के आसपास ही हुई थी। पूरे कपूर खानदान की बात करें तो पूरे कपूर खानदान में 8 नंबर को लेकर एक खास लगाव था और इसी की वजह से सारा कपूर खानदान 8 नंबर पे सबसे ज्यादा विश्वास रखता है और उनका लकी नंबर 8 है। वहीं अगर 15 तारीख इनकी शादी की बात करें आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की तो उसमें भी 8 नंबर जोड़ के 8 नंबर ही बनता है और इसी की वजह से 15 तारीख को ये शादी निर्धारित की गई है। 15 तारीख को रात को 2 बजे के आसपास ये शादी होगी और 2-3 बजे तक चलेगी। तो 16 तारीख को सुबह दोनों शादी के पवित्र बंधन में बन जाएंगे। नंबर 8 को लकी मानने की एक वजह यह भी है कि नीतू कपूर का जन्मदिन जुलाई महीने की 8 तारीख को आता है। ऐसे में अपने लकी नंबर को ध्यान में रखते हुए कपूर खानदान अपनी जिंदगी में किसी न किसी तरह इस नंबर को शामिल रखने की कोशिश करता है। तभी तो रणबीर कपूर की जर्सी के नंबर से लेकर कपूर परिवार की सभी गाड़ियों तक में आपको 8 नंबर नजर आएगा। ऋषि कपूर की मर्सिडीज का लाइसेंस प्लेट नंबर 4400 था जिसका जोड़ 8 निकलता है। इसके अलावा रणबीर कपूर की लाल रंग की ऑडी कार के नंबर में भी 8 का आंकड़ा मौजूद है और यहाँ तक कि नीतू कपूर की नीली एसयूवी की नंबर प्लेट में भी 8 अंक शामिल है। इतने साल रणबीर के साथ गुजारकर अब आलिया भट्ट भी नंबर 8 को ही अपने लिए लकी मानती हैं। What is R? What is R? What are you asking me? I said, what is R? Why do these people keep asking you R? जवाब दो। क्या जवाब दूं? जो भी सही है, जो भी ट्रूथ है। ट्रूथ ये है कि आर मेरे लाइफ का सबसे बड़ा नंबर 8 है। वैसे अगर जानकारों की माने तो 8 नंबर आलिया और रणबीर के लिए बेहद लकी साबित हो सकता है। Number 8 is a very, very powerful number. It's a karmic number.
So he believes in abundance, I think, because number 8 is always about abundance. Definitely, it is very good. It will bring them closer, number 8, actually, emotionally. आलिया और रणबीर अब तक साथ में किसी फिल्म में नजर नहीं आए हैं, लेकिन ब्रह्मास्त्र की रिलीज के साथ ये भी बदलने जा रहा है। अगर दोनों के करियर के हिसाब से पिछले कुछ सालों पर नजर डालें तो गुजरा वक्त रणबीर कपूर के लिए ज्यादा अच्छा नहीं रहा, तो वहीं आलिया ने पिछले कुछ सालों में लगातार कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ी हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आलिया के उजले सितारे क्या रणबीर के ग्रहों की चाल भी बदल पाएंगे। रणबीर कपूर का नाम का नंबर 3 आता है जो जुपिटर प्लैनेट को सिंबलाइज करता है, और आलिया भट्ट के नाम के नंबर को देखें तो नंबर 2 आता है जो मून प्लैनेट को सिंबलाइज करता है। और कवाला न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नंबर 3 और नंबर 2 को बेस्ट कपल माना जाता है। निश्चित रूप से नंबर 8 के इन्फ्लुएंस में नंबर 2 और नंबर 3 का यह कपल बॉलीवुड में एक एग्जाम्पल सेट करेगा। आलिया और रणबीर की उम्र में लगभग 9 साल का गैप है, लेकिन सितारों की चाल और ग्रहों की गणना से इधर अब तक ये दोनों साथ साथ बेहद खुशी भरा वक्त गुजारते नजर आए हैं। ऐसे में अब यही उम्मीद की जा रही है कि आगे भी रणबीर और आलिया एक दूसरे के लिए अच्छे हमसफर साबित होंगे। मुंबई से पारस दामा और अनित ब्रिटो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। शादी के दिन सबकी नजरें दुल्हन पर टिकी होती हैं, तभी तो महीनों हफ्तों पहले लड़कियां इस खास दिन की तैयारियां शुरू कर देती हैं। आलिया भट्ट भी इन दिनों अपनी शादी की तैयारियों में जुटी हैं। आलिया अपने फेवरेट डिजाइनर से शादी का जोड़ा तैयार करवा रही हैं। ये वही फैशन डिजाइनर है जिन्होंने पहले अनुष्का, दीपिका, प्रियंका चोपड़ा और कटरीना कैफ समेत बॉलीवुड की तमाम ब्राइड्स का लहंगा तैयार किया है। आपको दिखाते हैं आखिर कैसा होगा आलिया की शादी का लहंगा। लड़की हो या लड़का, शादी किसी भी इंसान के लिए जिंदगी के कुछ सबसे खास और यादगार दिनों में से एक होता है, और यही वजह है कि हर कोई इस दिन को बेहद स्पेशल बनाने की कोशिश करता है। तभी तो शादी की तारीख तय होते ही दूल्हा दुल्हन और सारा परिवार शादी की तैयारियों में जुट जाता है। बॉलीवुड के सितारे भी इससे परे नहीं है। जैसे जैसे आलिया और रणबीर की शादी का दिन करीब आ रहा है, तैयारियां जोर पकड़ती जा रही हैं। रणबीर और आलिया इन दिनों अपनी शादी के अलग अलग फंक्शंस की ड्रेसेस और लुक फाइनल करने में जुटे हैं। वैसे बताया जा रहा है कि बॉलीवुड की ज्यादातर सुपरस्टार ब्राइड्स की तरह आलिया भी सब्यसाची ब्राइड बनने वाली हैं। और यही वजह है कि इन दिनों डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी के फैशन स्टोर में उनकी पूरी टीम आलिया की वेडिंग लुक को तैयार करने में जुटी है। आलिया सब्यसाची ब्राइड बनेगी। सभ्या जो बॉलीवुड के फेवरेट डिज़ाइनर्स है स्पेशली ब्राइड्स के लिए, वो हमारी आलिया को ड्रेस करेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि आलिया एक रेड लहंगा पहनेंगी अपने शादी के लिए, और ये लहंगा बहुत ब्लेसिंग्स के साथ रणबीर के खानदान से उन्हें मिलने वाले हैं। हर दुल्हन की तरह आलिया भी चाहती हैं कि उनके वेडिंग लुक को हमेशा याद रखा जाए, और इसीलिए उन्होंने अपनी शादी का जोड़ा तैयार करने के लिए बॉलीवुड के फेवरेट डिजाइनर्स में से एक को चुना है। दरअसल शादी नहीं बल्कि पहले कई बार आलिया और अलग अलग मौकों पर सब्यसाची मुखर्जी के आउटफिट में नजर आ चुकी हैं। अब कहने की जरूरत नहीं कि आलिया हर बार सब्यसाची आउटफिट में बेहद खूबसूरत ही नजर आई हैं। सोनम कपूर के रिसेप्शन में लाइम ग्रीन वाली ड्रेस आलिया पर खूब फबी थी। सब्यसाची आउटफिट की सबसे ज्यादा चर्चा हुई थी, और वो था 2018 में सोनम कपूर के रिसेप्शन का उनका लुक। सोनम कपूर और आनंद आहूजा की वेडिंग रिसेप्शन में आलिया लाइम ग्रीन कलर के सब्यसाची लहंगे में सजकर पहुंची थी, और इस मौके पर रणबीर कपूर भी सब्यसाची की शेरवानी पहनकर आए थे। आपको बता दें कि यही वो मौका था जब एक साथ दोनों शादी में पहुंचे थे। रणबीर आलिया ने अपनी डेटिंग की खबरों को बिना कुछ कहे कंफर्म कर दिया था। इसी तरह दिसंबर 2021 में आलिया सब्यसाची के गोल्डन लहंगे में नजर आई थी।
ट्यूलिप और वेलवेट से बने इस लहंगे में आलिया भट्ट बेहद खूबसूरत लग रही थी। आलिया का ये लुक सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। तो वहीं आलिया ने दिवाली पार्टी के लिए भी अपने फेवरेट डिजाइनर की ड्रेस को चुना था। आलिया दिवाली पार्टी में साबेसाची के पर्पल बांधनी लहंगे में तैयार होकर पहुंची। ट्रेडिशनल बांधनी लुक वाले इस लहंगे में आलिया गजब की खूबसूरत लग रही थी और इस मौके पर उनके साथ रणबीर कपूर भी मौजूद थे। इसी तरह 2019 में आकाश अंबानी और श्लोका मेहता की शादी के लिए आलिया ने येलो कलर का साबेसाची लहंगा पहना था। इस ब्राइट ह्यू वाले लहंगे में सजी आलिया सितारों की भीड़ में अलग ही नजर आ रही थी। आलिया का ये लुक इतना पॉपुलर हुआ था कि इसके बाद वेडिंग सीजन में कई ब्राइड्स ने उनके स्पेशल डे के लिए आलिया के इसी लुक को कॉपी किया था। सिर्फ लहंगे ही नहीं बल्कि कई मौकों पर आलिया साबेसाची की साड़ियों में भी नजर आई हैं। आलिया ने फिल्म अवार्ड्स फंक्शन में साबेसाची की स्प्रिंग कलेक्शन की लाल साड़ी पहनी थी और इस साड़ी के भी खूब चर्चे हुए थे। इस साड़ी में आलिया के मिनिमल लुक को लोगों ने बहुत पसंद किया था। इसी तरह साबेसाची के लेवल की 20वीं एनिवर्सरी इवेंट में उन्हीं के डिजाइन की हुई साड़ी उन्होंने पहनी थी। वेवी पोनीटेल और स्टेटमेंट इयररिंग्स के साथ पहनी गई ग्रीन साबेसाची साड़ी में आलिया बहुत ग्लैमरस लग रही थी। और यही वजह है कि आलिया ने अपने स्पेशल डे के लिए भी साबेसाची पर पूरा भरोसा किया है। वैसे आपको ये भी बता दें कि सिर्फ आलिया भट्ट ही नहीं बल्कि उनसे पहले बहुत सारी सुपरस्टार ब्राइड्स अपना वेडिंग कलेक्शन साबेसाची मुखर्जी से ही डिजाइन करवा चुकी हैं। कैटरीना कैफ और विकी कौशल ने भी अपने वेडिंग आउटफिट्स की डिजाइनिंग के लिए साबेसाची को ही चुना था। विक्ट्रीना ने पिछले साल दिसंबर में सवाई माधोपुर के फोर्ट बरवाड़ा में धूमधाम से शादी की थी। अपनी शादी में कैटरीना गोल्डन थ्रेड वर्क की एम्ब्रॉयडरी वाले लहंगे में खूब फब रही थी। तो वहीं विकी ने भी उनका साथ देते हुए क्रीम और गोल्डन शेरवानी पहनी थी। इसी तरह प्रियंका चोपड़ा ने यूं तो निक जोनस से 2 तरह के रीति रिवाजों से शादी की थी, लेकिन उन्होंने अपनी इंडियन वेडिंग सेरेमनी के लिए साबेसाची मुखर्जी का रेड लहंगा पहना था और इस लहंगे में प्रियंका बेहद खूबसूरत नजर आई थी। तो वहीं दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने जब इटली के लेक कोमो में साथ फेरे लिए तो दीपिका ने साबेसाची का डिजाइन किया हुआ लहंगा पहना। गहरे लाल रंग के साबेसाची लहंगे में कस्टमाइज्ड दुपट्टे के साथ दीपिका का लुक बेहद सोबर और ट्रेडिशनल नजर आया। इसी तरह अनुष्का शर्मा ने पेस्टल कलर के फ्लोरल लहंगे का ट्रेंड अपने साबेसाची लहंगे में शुरू किया। अनुष्का ने न केवल शादी से पहले बल्कि शादी के बाद की रस्मों में भी साबेसाची से ही अपनी ड्रेसेस डिजाइन करवाई थी। यानी साबेसाची के लहंगे और साड़ी में ही अनुष्का ने अपनी शादी का हर फंक्शन पूरा किया। बॉलीवुड की बंगाली ब्यूटी बिपाशा बसु के लिए भी डिजाइनर साबेसाची बेहद खास हैं, क्योंकि उनकी शादी का जोड़ा भी साबेसाची ने ही तैयार किया था। बंगाली क्राउन के साथ बिपाशा का वेडिंग लुक भी खूब पसंद किया गया था।
इनके अलावा भी आसिन से लेकर सुहा अली खान तक बहुत सारी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस ने अपनी शादी के लिए सब्यसाची से ही आउटफिट डिजाइन करवाए थे और ऐसे में यही उम्मीद की जा रही है कि इन सभी अदाकाराओं की तरह आलिया भट्ट भी सब्यसाची आउटफिट में बेहद खूबसूरत दुल्हन के रूप में नजर आएगी। मुंबई से अनीता ब्रिटो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। GNT स्पेशल में आज बस इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि यहाँ लगातार जारी है दुनिया भर की पॉजिटिव खबरों का सिलसिला। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।